किन कारणों से रावण ने देवी सीता का हरण किया था। सीता हरण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित प्रसिद्ध रामायण में रावण द्वारा सीता हरण का उल्लेख किया गया है। रामायण की एक कथा के अनुसार रावण ने यह कार्य अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान और कटी हुई नाक का बदला लेने के लिए किया था, और साथ ही रावण ने राम से सीता के स्वयंवर का अपमान लेने के भी मंतव्य से यह हरण किया था। आइए जानते हैं कि रावण ने किस प्रकार और किस प्रयोजन से माता सीता का हरण किया था। माता सीता के हरण की कथा। लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना। रामायण के अनुसार एक दिन शूर्पणखा वन में विचरण करते करते भगवान राम के आश्रम जा पहुंची, जहां पर भगवान राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। शूर्पणखा भी अत्यंत ही सुंदर थीं। उन्होंने अपने हृदय की बात भगवान श्री राम से सीधे जाकर कह दी। इस पर भगवान राम उत्तर देते हुए बोले कि मेरा विवाह हो चुका है और मैं किसी अन्य स्त्री से दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूं। हां, यदि आप चाहें तो मेरे अनुज लक्ष्मण से पूछ सकती हैं। भ्राता लक्ष्मण भी भगवान राम की तरह सुडोल एवं तेजस्वी थे, परंतु लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया और बोले कि मैं अपने भैया राम की परछाई हूं, मैं भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता। इस प्रकार से अपना अपमान होता देख शूर्पणखा ने अपना खंजर निकाला और माता सीता की ओर उन्हें मारने के लिए दौड़ ढी। इस पर लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार से उनका बचाव किया, जिसमें शूर्पणखा की नाक कट गई। शूर्पणखा ने यह बात अपने भाई रावण को बताई और यह भी कहा कि सीता परम सुंदरी है और अपने अपमान का बदला लेने की बात कही। तभी रावण ने देवी सीता का हरण करने की ठान ली थी। अपनी सहायता के लिए रावण ने अपने मामा मारीच का सहारा लिया। राक्षस मारीच को घोर तप के बाद कुछ ऐसी शक्तियां वरदान मिली थीं जिससे वह किसी भी जीव जंतु का रूप धारण कर सकता था। अपनी युवा अवस्था के राक्षस मारीच ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर कई कुकर्म किए थे, परंतु अब वृद्धता और शेष आयु के कारण वह भगवान की आराधना में विलीन हो चुका था। रावण के द्वारा अधिक जोर देने पर मारीच को उसका साथ देना पड़ा देवी सीता का हरण। रावण ने राक्षस मारीच को एक स्वर्ण हिरण का रूप धारण करने को कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर्ण हिरण को देखकर कोई भी मनुष्य आकर्षित हो जाता है, ठीक उसी तरह हिरण को देखकर सीता मां मोहित हो गई और उन्होंने भगवान राम से उस हिरण को प्राप्त करने की इच्छा को सामने रखी। सीता देवी की इच्छा को पूर्ण करने भगवान राम वन की ओर चल दिए और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उनकी रक्षा के लिए कहा। श्री राम स्वर्ण हिरण को ढूंढते रहे, परंतु उन्हें हिरण कहीं ना मिला। काफी समय व्यतीत होने के बाद सीता मैया को भगवान राम की चिंता होने लगी और उन्होंने अपनी चिंता का विषय लक्ष्मण के आगे रखा। लक्ष्मण ने सीता मैया को विश्वास दिलाया कि उनके भाई राम को कुछ नहीं होगा, वह सकुशल वापस आ जाएंगे। काफी समय व्यतीत होने के बाद मारीच ने फिर से स्वर्ण हिरण का रूप धारण कर लिया और भगवान राम ने स्वर्ण हिरण दिखते ही उसे अपने बाण से शिकार बना लिया और रावण की बनाई गई योजना के अनुसार मारीच प्रभु राम की वाणी में जोर जोर से चीखने लगा, लक्ष्मण मुझे बचाओ। इस आवाज को सुनते ही सीता काफी व्याकुल हो उठी और उन्होंने लक्ष्मण को तुरंत भगवान राम को ढूंढने और उनकी सहायता करने का आदेश दिया, परंतु अपने बड़े भाई के आदेश अनुसार वह सीता मैया को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। उन्होंने सीता को विश्वास दिलाना चाहा कि भगवान राम को कुछ नहीं होगा, पर उन्होंने लक्ष्मण की एक नहीं सुनी। लक्ष्मण के न मानने पर सीता मैया क्रोधित हो उठी और इस कारण लक्ष्मण को उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ा। जाने से पहले लक्ष्मण उनकी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींच गया। उस रेखा में कुछ ऐसी अनोखी शक्तियां थीं कि कोई भी उस रेखा को पार नहीं कर सकता था। उन्होंने सीता मैया से निवेदन करते हुए कहा कि चाहे कोई विपत्ति आन पड़े, परंतु आप किसी भी हालत में इस रेखा को पार मत करना। सीता मैया इस विकल्प से सहमत हुई और लक्ष्मण अपने भाई राम को ढूंढने के लिए वन की ओर चल दिए। सब कुछ योजना अनुसार होता देखकर रावण काफी प्रसन्न हुआ और लक्ष्मण को झोपड़ी से दूर वन की ओर जाता देखकर तुरंत ही सीता मैया का हरण करने झोपड़ी की ओर चल दिया। झोपड़ी तक पहुंचते ही जैसे ही उसने अपने कदम को आगे बढ़ाए, वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सका, अर्थात लक्ष्मण रेखा को भी पार नहीं कर सका। उसे अपनी योजना असफल होती दिखाई दी, परंतु वह काफी शातिर और बुद्धिमान राक्षस था। उसने एक साधु का रूप धारण किया और सीता मैया के समीप भिक्षा मांगने पहुंच गया।
सीता मैया ने झोपड़ी के भीतर से ही भिक्षा देने लगी तो रावण को यह एहसास हुआ कि वह ऐसे सीता मैया का अपहरण नहीं कर पाएगा और उसने क्रोधित होने का षड्यंत्र रचते हुए कहा, सीता को झोपड़ी से बाहर आकर उन्हें भिक्षा देने को कहा। सीता मैया रावण के कपट से अनजान माफी मांगते हुए बाहर न आने के लिए बोली, परंतु उसने एक न सुनी और कहा कि अगर सीता मैया बाहर नहीं आई तो वह बिना भिक्षा लिए वापस लौट जाएगा। साधु का बिना भिक्षा लिए वापस लौटना अपशगुन माना जाता था और इसी कारण सीता मैया को न चाहते हुए भी लक्ष्मण रेखा पार कर भिक्षा देने बाहर आना पड़ा। जरा सी भी देरी न करते हुए रावण अपने असली रूप में आ गया और सीता मैया का अपहरण कर उन्हें अपने हवाई विमान में बिठाकर लंका की ओर ले गया और इस प्रकार सीता मैया का अपहरण हुआ। इस घड़ी सीता मैया ने काफी समझदारी और धैर्य से काम लिया और अपने पहने हुए सभी आभूषण जमीन की ओर फेंकने लगी ताकि भगवान राम और लक्ष्मण उन आभूषणों को देखकर उन्हें ले जाए जाने वाली दिशा का आसानी से पता लगा सके। सीता मैया का अपहरण होता देख एक बड़ा सा जटायु नामक पक्षी उनकी सहायता के लिए उनके पीछे भागा, परंतु शक्तिशाली रावण ने उसके पंख काट दिए और वह घायल हो धरती पर गिर पड़ा। बाद में भगवान राम जब अपनी कुटिया में वापस लौटे तो उन्हें सीता मैया वहां नहीं मिली। भगवान राम और लक्ष्मण उन्हें कुटिया के आसपास ढूंढने लगे तो उन्हें जटायु का घायल शरीर मिला। जटायु ने बताया कि लंकापति रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया है।